बाद प्रश्नावली 7.2 का अगला प्रश्न है। आप देखते हैं कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज ABC में जो AD ये दिया गया है, इस भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। पहले तो आप समझ जाएंगे लंब समद्विभाजक क्या होता है। ये रेखा जो है इस भुजा पर जो है लंब भी है और इस भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांट रही है। इसलिए इस AD को जो है इस भुजा का लंब समद्विभाजक कहा गया है, क्योंकि ये भुजा जो है दो बराबर भागों में इस रेखा के द्वारा AD के द्वारा कट रही है। तो हम इसको ऐसे चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं, यानी कि ये BD बराबर CD इस AD के द्वारा क्या बन गया, ये भुजा BC दो बराबर भागों में बढ़ गई। ये हमें दिया गया है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज ABC कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जिसमें AB बराबर AC, यानी हमें ये शो करना है कि AB और AC भुजा क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। देखेंगे आप, सबसे पहले आप इस चित्र को ढंग से देखेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, ये सब बातें हमने लिख देनी है कि दिया गया है, फिर क्या सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति पे हम आ जाते हैं। देखेंगे हमने ये लिखना है सबसे पहले कि चूंकि AD जो है इस BC का लंब समद्विभाजक है, तो ये 90 अंश का कोण हो गया, तो इधर भी कितना अंश का कोण होगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा। ठीक है। और दूसरी बात, BD और DC क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जो बड़ा त्रिभुज ABC था, दो छोटे छोटे त्रिभुजों में बढ़ गया। पहले त्रिभुज का नाम है ABD और दूसरे त्रिभुज का नाम है ACD। इन दोनों त्रिभुजों को आप ढंग से देखेंगे तो आप क्या पाते हैं, आप मैं फिर से और क्लोज ला दूं कैमरे को, आप देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में एक तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा आपस में बराबर है। दूसरी बात आप क्या देखते हैं, इस त्रिभुज में बाएं त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण हो गया और इस दाहिने त्रिभुज में भी ये 90 अंश का कोण हो गया, यानी कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तीसरी बात कि इस त्रिभुज में भुजा AD और दूसरे त्रिभुज में भुजा AD ये आपस में क्या हो गए, कॉमन हो गए, यानी उभयनिष्ठ हो गए। एक ही पीठ से है, यानी AD से ही ये त्रिभुज भी तैयार होता है और ये त्रिभुज भी तैयार होता है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। किस प्रॉपर्टी से हुए, किस गुण के द्वारा हुए, देखेंगे आप SAS देख सकते हैं, साइड एंगल और साइड। ऐसे यहाँ पे भी होगा साइड एंगल साइड, यानी भूकोण भी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो क्या हम क्या जानते हैं सर्वांग समता के बारे में, कि ये त्रिभुज जो है इस दूसरे त्रिभुज का पूरा पूरा ढक लेगा, यानी AC किसके ऊपर पड़ने लग जाएगी, लाइन AB के ऊपर। ठीक है। और BD किसके ऊपर आ रही है, DC के ऊपर। B बिंदु किससे मिल जाएगा, C बिंदु से। D आपका कॉमन बिंदु है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि भुजा AB बराबर भुजा AC सर्वांग समता से, या इसे हम लोग CPCT भी बोलते हैं। अतः जब भुजा AB और AC बराबर हो गए तो दो ये त्रिभुज कैसे कहलाएगा, AB बराबर AC होने पर समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। 9th क्लास प्रश्नावली 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, AB और ये AC ये दो बराबर भुजाएं दी गई हैं। कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस कोण B का समद्विभाजक जो है BO है और इस कोण C का समद्विभाजक जो है वो CO है। ये कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, O बिंदु पर। फिर प्रश्न में कह रहा है कि A और O को जोड़िए। A O को हमने जोड़ लिया, फिर हमें दर्शाना है कि OB बराबर OC। देखो OB और OC को हमने दर्शाना है बराबर बराबर। अब देखेंगे मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, बाकी मैंने आपको सेंड कर दिया है। देखेंगे ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, आप देख सकते हैं ये हमें दिया गया है। अब हमने क्या किया, इस कोण का समद्विभाजक ये खींचा BO, तो समद्विभाजक खींचने से ये जो कोण है दो बराबर बराबर भागों बढ़ गया, ये कोण बराबर ये कोण। ठीक है। और इसी प्रकार से इस कोण C का समद्विभाजक CO है, इस CO के समद्विभाजक होने से यह कोण भी दो बराबर कोणों में बढ़ गया। अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर थे, तो इनके जो आधे आधे कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं BOC त्रिभुज में जो नीचे छोटा सा त्रिभुज दिया गया है, इस BOC त्रिभुज में आप देख सकते हैं ये कोण B कोण C के आपस में बराबर हैं। तो हमने जो त्रिभुज की विशेषता पढ़ी थी कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी कि इस कोण का सम्मुख भुजा BO है और इस कोण के सम्मुख भुजा CO है, यानी कि जैसे ये कोण B और कोण C बराबर हो गए तो इसके सम्मुख भुजा OC और इसके सम्मुख भुजा OB भी बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि OB बराबर OC। ठीक है, समझ में आ गया आपको, पहला पार्ट
पार्ट तो आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड पार्ट है इसमें कि हमें सिद्ध करना है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो ए ओ है ये इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। इसको क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज फिर से ले लेंगे। जैसे एक त्रिभुज ए बी ओ ले लेंगे इस समद्विभाज्य के होने से, और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ए ओ सी। इन दोनों त्रिभुजों को आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, दिस कोण और दिस ये वाला कोण जो है आपस में क्या है, बराबर है। और ये जो है ये क्या है, ये भुजा अभी हमने सिद्ध करी कि क्या है, ये आपस में बराबर है। तो इससे हमें क्या साबित हो गया कि भुजा कोण भुजा, और इस त्रिभुज में भुजा कोण भुजा ये आपस में क्या होंगे, क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो अर्थात SAS प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे। अर्थात कहाँ से ढकेंगे, AO साइड को कॉमन रख करके आप यहाँ से ढक सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप साबित कर सकते हैं कि AO जो है कोण O को A को समद्विभाजित करता है।